नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गौर श्री षड विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। मेरी भावना कि हम पहले प्रारंभ में 5 पद पढ़ते, फिर उसके बाद 5वें पद को हम समझेंगे। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहूं। विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को रहें सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतों सामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नीत रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत भय। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी वर्ण। इस तरह यहाँ पे कल हमने यहाँ पर समझ रहे थे करुणा भाव क्या होता है। करुणा भाव दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत भय। कल हम जब समझ रहे थे तो हमने जाना था कि कोई गरीब है, कोई अनाथ है, लाचार है, ऐसे किसी भी जीव का उपकार करना, उसकी मदद करना, ये करुणा। अब यहाँ तक तो हमने समझा था कि जिन जीवों को हम देखते हैं जो स्थूल रूप से पंच इंद्रिय जीव हैं, उन पर तो करुणा सबको आती है।
एक भिखारी को देखकर आपके अंदर करुणा आ जाती है, एक लूले लंगड़े व्यक्ति को देखकर आपके अंदर करुणा आ जाती है, किसी का हाथ टूटा है तो आपके अंदर करुणा आ जाती है, किसी का पैर टूटा है आपको करुणा आ जाती है। कैसा बेचारा, देखो तो बिना पैर के कैसे ये रह रहा है। ये करुणा आपके अंदर आती है। कभी आपने सोचा इन जीवों के अलावा भी और जीव हैं, इन जीवों के अलावा भी जगत में बहुत जीव हैं। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के, 5 इंद्री तक के त्रिंच जीव, जिनको हम जीव ही नहीं समझते। आपका तो पैर टूट गया भैया, तो तुमने तो ठीक है एक पैर से काम चला लोगे, पट्टा बना लोगे, लेकिन तुमने किसी, तुम्हारे द्वारा आतिशबाजी या फटाके के कारण किसी जीव का पैर टूट जाए, कोई गाय का पैर टूट जाए, कोई बकरी का पैर टूट जाए, या किसी का कुछ हो जाए, या छोटे छोटे जीवों के टूट जाए, तो उनका तो जिंदगी खत्म हो गई। आपका तो जीवन चलाने वाला दूसरा है, उनका जीवन चलाने वाला कौन है। कभी कभी गुरुजी से हम जब संग में थे तो गुरुजी से बोलते, गुरुजी एक चींटी का घात हो गया, तो गुरुजी कहते प्रायश्चित ले रहा हूँ। प्रायश्चित लेते कोई कह देता था अरे अच्छे सी मरी नहीं है, वो तो थोड़ा सा पानी में चली गई थी, पैर टूट गया उसका। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारा पैर टूट गया तो तुम तो सुधरवा लोगे, अब उसका पैर टूट गया तो कौन सुधारेगा, वो तो मरी गया। अब तो एक चींटी का तुम तो कह रहे बस पैर ही तो टूटा, उसका पैर टूट गया, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई। अब वो तो ना तो चल सकती ना भाग सकती, मरना ही है उसको। तो ये दीपावली पर्व जो आ रहा है, यदि हृदय में वास्तव में अपनी भावनाओं को रखते हैं, हृदय में थोड़ी सी भी करुणा है दूसरे जीवों के प्रति, पर के प्रति, क्योंकि आप दूसरे का जीवन ले तो सकते हैं लेकिन किसी को जीवन दे नहीं सकते। जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो फिर किसी के जीवन को हरण करने का अधिकार भी हमको नहीं है। हम कहते हैं अरे महाराज जी फटाके फोड़ने से बच्चों को खुशी मिलती नहीं, मैं तो घर में बच्चे रोते हैं, बच्चे को रोते हुए देखें कि हम, बच्चा जिद करता है रोता है तो उसको तो दिलाना पड़ता है, ठीक है हम नहीं फोड़ेंगे, बच्चों को तो दिला सकते हैं, बच्चों को तो फोड़ सकते हैं। अरे तुम अपने बच्चे की खुशी में ना जाने कितने बच्चों की आंखों की रोशनियां खत्म कर रहे हो। मेरा बच्चा खुश रहेगा, मेरा बच्चा खुश रहे। आज जी बिलक रहा है, संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, किसी के होके मर रही है, बिलक रहा है कि संतान नहीं हो, क्यों नहीं हो रही। तुमने दूसरों की संतानों को इस तरह मारा है, अब तुम्हारी संतान कैसे हो। बच्चा दुखी हो जाता है महाराज जी, बच्चा रोता है, उसकी जिद तो पूरी करनी पड़ेगी। हम तो फटाका नहीं चलाते लेकिन बच्चे को तो जलाना पड़ता है, वो रोता है जिद करता है इसलिए हम दिलाते हैं। उसकी खुशी तुमको दिखाई दे गई, लेकिन उस फटाके से ना जाने कितने जीव मरेंगे, कितनी माताओं के बच्चे बिलखेंगे, उनकी आंखों की रोशनी जाते तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। अपने बेटे की आंखों की चमक देख रहे हैं, ना जाने कितनों की आंखों की चमक लेकर एक की चमक को चमका रहे हैं। हम कहते हैं हम जैन हैं, हम कहते हैं हम जैन हैं, लेकिन हम जैन हैं नहीं हैं। हम कहते हैं हम जैन हैं, लेकिन कभी भी आप एक बार शांति से बैठना, घर के कमरे में बैठ जाना कोने में और विचार करना कि क्या मैं जैन हूं, क्या मैं जैन हूं। ऐसा कौन सा आचरण मेरे द्वारा किया जाता है जिससे मैं अपने आप को गर्व से जैन कह सकूं। 5 पापों को तो मैं करता ही हूं, 7 व्यसनों को तो मैं सेवन करता ही हूं, फिर किस अपेक्षा से मैं जैन हूं।
जिना स देवा इति जैना, जिनका देव जैन वह जैन, जिन जिसका देव है वह जैन, जो जिनकी मानता है वह जैन। जो जिन यानी भगवान, जिन मतलब भगवान, जिनकी जो माने सो जैन। अब अपने अंदर टटोलो कि मैं जिनकी मानता हूं, क्या मैं भगवान की कथनों को स्वीकार करता हूं? जो तुम्हारा कुछ प्रतिकार नहीं कर पा रहे, तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे, ऐसे मूक निर्जीव मूक दीनहीन प्राणियों को आप अपने क्रियाओं से घात देते हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग कह सकते हैं महाराज जी हम नहीं करते, हम तो नहीं फटाके चलाते, और वैसे भी हमारा तो त्याग है। ठीक है, 3 प्रकार से हिंसा होती है, 9 प्रकार से हिंसा होती है। कितने प्रकार से होती है हिंसा? 9 प्रकार से। कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय। कृत, मन से किसी को करने के भाव बनाना कि तुम करो, मन में तुम फोड़ो। हम तो महाराज जी से जाके नियम ले आए हैं कि हम तो इस दिवाली फटाके नहीं फोड़ेंगे। बेटा जिद कर रहा है तो अपनी बेटे की मां से कह रहे तुम देख लो कर लो, अथवा मन में सोच रहे हैं कि बेटे की मां दिला लाए, अपना तो नियम है। ये मन से कृत हो गया, मन से कृत हो गया कि तुम जाके मन में सोचना कि वो जाके दिला लाए। मन से दूसरे से इस मन में सोचना कि अमुक व्यक्ति ये काम कर दे, मेरा काम निपट जाए, मन से कारित। अनुमोदना, तुमने अच्छा किया, मन में सोचना अच्छी है, उसने अच्छा किया, ले आए, अपना फ्री हो गया अपन। कृत यानी करना, कारित यानी किसी से करवाना, अनुमोदना करने की, किसी ने किया है तो बहुत अच्छा किया तुमने, उसे कहते हैं अनुमोदना। हिंसा को करना, हिंसा को दूसरे से करवाना, अथवा हिंसा की अनुमोदना करना, ताली बजाना, हाँ बहुत अच्छा, देखो क्या लाइटिंग जल रही, क्या लाइटिंग जल रही, क्या लाइटिंग जल रही है, क्या रोशनी आ रही है। जला नहीं रहे तुम, जलवा भी नहीं रहे किसी से, लेकिन तुम वो रोशनी को देखकर छत पर खड़े होकर देख रहे हो, वाह क्या देखो रोशनी है, ये आप हिंसा की अनुमोदना कर रहे हो। महावीर की अहिंसा, जहां संपूर्ण जगत के जीवों, जगत के संप्रदाय की, धर्मों की हिंसा की कल्पना खत्म होती है, वहां से महावीर की अहिंसा चालू होती है। जहां संपूर्ण लोग अहिंसा की परिभाषा को एंड कर देते हैं, वहां से महावीर की अहिंसा प्रारंभ होती है। हम तो यही सोच रहे थे हम मारेंगे तब तो हिंसा कहलाएगी, अरे नहीं, तुम मार कोई और रहा है, जला कोई और रहा है, तुम खड़े खड़े भी आनंद ले रहे हो छत पर, अपनी खड़े होकर छत पर, तो तुम हिंसा की अनुमोदना कर रहे हो। और जो हिंसा की अनुमोदना करता है वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान को करता है, और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करने वाला मरकर नियम से नरक जाता है, नरक जाता है। दीपावली एक ऐसा पावन पर्व है जब भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने अपने केवल ज्ञान में, दिव्य ध्वनि में 4 बातों का उपदेश दिया था, दया धम त्याग समाधि निष्ठम नया प्रमाणै प्रगतांज सार्थम अद्रस्य मन्नै रखलै प्रवादेम मतम द्वितीयम जिनत द्वितीयम। हे भगवान, आपका मत अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि आपने दया, सबसे पहला उपदेश दिया था दया का। भगवान ने सबसे पहला उपदेश कौन सा दिया? दया का। जियो और जीने दोगा। आपने बचपन में स्कूल तो पढ़ा होगा ना, उसमें एक
कोर्स में एक विषय आता था, कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य और अधिकार, हमारे क्या कर्तव्य हैं और हमको क्या अधिकार प्राप्त हैं, क्या हमारा कर्तव्य है और क्या हमको अधिकार प्राप्त हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने आपको उपदेश दिया है, जीना तुम्हारा अधिकार है, जीना तुम्हारा अधिकार है और जीने देना दूसरे को तुम्हारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों का दुरुपयोग करता है, लोक में भी देखते हैं, कोई यदि बड़े पोस्ट पे पहुंच जाए और अपने अधिकार और कर्तव्यों का दुरुपयोग करे तो क्या होता है फिर बाद में उसका, जब उसका पर्दाफाश होता है तो जेल की हवा खानी पड़ती है उसे, अनेक प्रकार की यातनाएं पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है उसको। आप तो देख रहे हैं ना, कितने केस खुल रहे हैं, पैसे के पैसे निकल रहे हैं। क्या किया इन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, अपने कर्तव्य का दुरुपयोग किया, अधिकार का दुरुपयोग किया, तो आज उनको जेल की हवा के पीछे सारा पैसा छोड़कर भागना पड़ रहा है, दर दर की ठुकरें खाना पड़ रही है, अनेक प्रकार की यातनाएं परेशानी झेलने पड़ रही है। ऐसी प्रत्येक आत्मा का एक अधिकार है और प्रत्येक आत्मा का एक कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक के प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। चींटी को भी जीने का अधिकार है, झींगुर को भी जीने का अधिकार है, मच्छर को भी जीने का अधिकार है, गाय बैल भैंस बकरी छोटे बड़े सभी प्रकार के जानवरों को जीने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, सबको एक दूसरे को जीने देने का कर्तव्य है। हम अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझें। थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए क्या मिलता है, फटाके फोड़ने से क्या मिलता है, थोड़ा सा इंद्रिय सुख, कर्ण इंद्रिय का सुख, थोड़ा सा चक्षु इंद्रिय का सुख, आवाज आती है तो थोड़ा सा आनंद, बहुत तेज आवाज तो आनंद आता है, रंग बिरंगी वो निकलती हैं तितलियां तो थोड़ा सा आनंद आता है। एक क्षण के लिए कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के सुख के लिए ना जाने उस फटाके से लाखों अरबों खरबों जीव मर जाते हैं। जिन्हें तुम जीव नहीं वैसे वो तुम जिनको जीव मानते हो, उनकी तो बात में आप कर ही चुके हो कि बाद में अस्पताल में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जिन्हें आप समझते नहीं हो कि मैं एक फटाका चलाऊंगा, कितने सारे उस जमीन पर होने वाले चारों तरफ विचरण करने वाले छोटे छोटे चींटियां आदि जीव, वो सब उसमें चिथड़े उड़ जाएंगे। जैसे कोई बम लगा दे ना, बम तो इंसान के चित्र उड़ जाते ना, पता नहीं चलता। एक हाथ इधर पड़ा है, दूसरा हाथ इधर पड़ा है, सिर उधर पड़ा है, पैर उधर पड़ा है, शरीर उधर पड़ा है। देखा नहीं क्या कभी टीवियों में आतंकवादी हमले होते हैं, उन्होंने बम में उड़ाए हैं, तो ऐसे चित्रे पड़े हैं। वो बड़ा बम है, ये छोटा बम है। उस बड़े बम से तुम्हारे चित्रे उड़ जाते हैं, ये छोटे बम से छोटे छोटे जीवों के चित्रे उड़ जाते हैं। एक बम लगाने के बाद तुम देखो, जो मर गए सो मर ही गए, और जो घायल उनकी क्या हालत होती है देखते हैं ना। कोई का हाथ टूटा पड़ा, एक हाथ ऐसे बिलबिला रहा है, कोई पैर से बिलबिला रहा है, कोई कुछ से बिलबिला रहा है। मर गए वो तो मर गए, जो नहीं मरे तो उनकी हालत तुम देखते हो। ऐसे आपने एक बम फोड़ा, उस बम से कितने तो मर गए, कितने ऐसे घायल होकर तड़प रहे वहां पे, ऐसे बिलबिला रहे हैं, पर तुम्हें तो और आनंद आ रहा है। वो मंदिर में भगवान के पास जाओगे, गुरुओं के पास जाओगे, कहोगे महाराज जी कोई ऐसा मंत्र बता दो घर में सुख शांति हो, धन आए पैसा आए। जीवों को मार मार कर तो पाप का अर्जन कर लिया, अब कह रहे हैं कोई सुख शांति का कोई मंत्र दे दो। ना जाने कितने जीवों की सुख शांति छीनकर हम अपने लिए सुख शांति मांगते। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण धर्म में
कहीं भी ये नहीं लिखा कि दुख देने से सुख मिलेगा। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होत। दुख दोगे तो दुख प्राप्त करोगे, सुख दोगे तो सुख प्राप्त करोगे। हम कृत्य से, कार्य से, अनुमोदना से इस दिवाली को अपना पुण्याश्रव का कारण बनाएं। दो ही प्रकार के जगत में कर्म हैं, एक पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म। दो ही प्रकार के बंध है जगत में, पुण्य बंध, पाप बंध। दोनों ही प्रकार की क्रियाएं हैं, पाप क्रिया और पुण्य क्रियाएं। एक ही वस्तु से आप पुण्य कमा सकते हो और एक ही वस्तु से आप पाप कमा सकते हो। भाई जी खड़े तो हो जाओ। हाँ, योगाचार्य पेन हो क्या अपने हाथ? पेन क्या लियो? पेन लियो? दिखा लो हाथ में, दिखाओ इन लोगों को। भैया देखो ये पेन है, क्या है ये? इसमें कितने पाप कितने होते हैं? कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन 5 पापों में से धर्मेंद्र इस पेन में कौन सा पाप है? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह। कौन सा पाप इस पेन में? 5 पापों में कोई पाप नहीं है इसमें, 5 ही पाप है इसमें। कौन कौन से पाप हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पेन में 5 पाप हैं। बहुत अच्छे। इस पेन में यदि पाप हैं, इस पेन से यदि कोई व्यक्ति ग्रंथों को लिखता है तो कौन सा पाप होगा? अरे इसमें तो पाप है ना, तो कोई सा तो पाप होगा ना 5 में से, जब पाप इसी में है तो। रारा जी किस में पाप है? पेन में पाप है क्या? कौन सा पाप इस पेन में? इससे मैं झूठे आलेख लिखूं, दूसरों के लिए झूठी बातें लिखूं, दूसरों के लिए गलत आरोप लगाऊं, इसी पेन से उसके लिखूं, तो कौन सा पाप होगा इसमें? और इसी पेन से मैं यदि जिनवाणी लिखूं तो कौन सा पाप होगा इसमें? है? तो फिर पाप किस में और पुण्य किस में? पेन में क्या है? पेन में पाप है कि पुण्य है? तो फिर पेन में क्या है? पेन में कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, इन आंखों में पाप है कि पुण्य है? पांच इंद्रियों से पाप होता है कि पुण्य होता है? हैं? पाप भी इसी से, पुण्य भी इसी से होता है। वस्तु वस्तु है, बैठ जाओ। वस्तु वस्तु है, वस्तु में कोई पुण्य नहीं है, वस्तु में कोई पाप नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, व्यक्ति जैसा उसको उपयोग करता है, जैसे भाव बनाता है, वैसा पुण्य पाप रूप में वो फलित होती है। एक लेखनी जिससे जिनवाणी लिखी जाती है वो पुण्य रूप में फलित हो रही है। उसी लेखनी से कूट लेख लिखे जाए, झूठे आलेख लिखे जाए, तो वही लेखनी पाप आश्रम में निमित्त बन जाएगी। लेखनी तो लेखनी है। ऐसी जो क्रिया, जो धन, जो पैसा आपके पास है, वह पैसा यदि आपने किसी 10,000 के आप पटाखे लाए, वो 10,000 रुपया आपने आग में लगा दिए, उनमें जला दिए, वो 10,000 आपको पापाश्रम का कारण बन गए। वही 10,000 रुपये लेकर आप किसी गौशाला में चले जाते, 4 गायों को तुम चारा खिला देते, वही 10,000 रुपये तुम्हें पुण्याश्रम करा देता। वही 10,000 रुपये ले जाकर नगर के निकल जाते, देखते कौन ठंडी में ठुटर रहा है, भैया लो कम्बल लो, ठंडी में मत ठुटरो। तुमने 10 लोगों को कम्बल दे दिया वो 10,000 रुपये में, तो 10 लोग तुम्हारा जिंदगी भर गुणगान गाएंगे और पुण्य का आश्रम भी करेंगे। तुमने अपने बेटे के लिए 10,000 के पटाखे खरीद लिए, उसने 1 घंटे में सब उड़ा दिए ना, और क्या कहेगा बेटा, इतने से लेके आए पिताजी, कंजूस है एकदम,
देखो हमारे दोस्त के पापा तो कितने 50,000 के लेके आए, 20,000 भी, 10,000 भी गए और मिला क्या सुनने, कंजूस है। और बंद किया पाप का। धन तो सबके पास है, लेकिन सभी लोग उस धन से पुण्य कमा पाए ये जरूरी नहीं है। धन तो सबके पास होता है, उस धन से पुण्य यदि उसी धन से आपने जीव रक्षा के कार्य कर दिए तो धन आपको पुण्य का आश्रय करा देता है। उसी धन से आपने जीव हिंसा के कार्य कर लिए, वही धन आपको पाप आश्रय करा दे। वस्तु में पुण्य पाप नहीं है। लोग आजकल चल गया, प्रचलन चल गया, अरे आंखों से पाप होता है, आंखें ही फोड़ के रख लो। ऐसे अज्ञानी जीव आ गए, अरे मैं ना तो बुरा देखूंगा, ना बुरा देखूंगा तो ना पाप होगा, तो आंखें ही फोड़ लिए। अरे आंखों को मत फोड़ो, आंखें पाप नहीं कराती। जो इन आंखों को घुमा रहा है उसको पकड़ लो। जो इन आंखों को घुमा रहा है उस पर नियंत्रण कर लो। ये आंखें तो भगवान को दिखाने वाली हैं। पुण्य भी तो इन्हीं आंखों से होगा, पाप भी तो इन्हीं आंखों से। कभी तुम लोगों ने माताओं रोटी बनाई, रोटी बनाई क्या? रोज बनाती हो ना, तो सेकती नहीं रोटी को, सेकती कि कच्ची खा जाती हो? सेकते हो ना। तो रोटी किस पे सिकती है? किस पे? अग्नि पे सिकती है कि नहीं सिकती? किस पे सिकती है? रोटी जलती किस पे? रोटी सिकी किस पे और जली किस पे? अग्नि तो अग्नि है। तुम चाहो तो उस अग्नि पर रोटी सेंक भी सकते हो, तुम चाहो तो अग्नि पर रोटी जला भी सकते हो। अग्नि दाहक भी है, अग्नि जलाती भी है, अग्नि पकाती भी है, अग्नि प्रकाश भी देती है। तुम जैसा चाहो उस अग्नि को उपयोग कर सकते हो। अग्नि तटस्थ है, वो ये नहीं कह रही मैं सिर्फ जलाऊंगी। पकाती है कि नहीं पकाती? प्रकाश देती कि नहीं देती? जलाती है कि नहीं जलाती? तो अग्नि ही जलाती है, अग्नि ही प्रकाश देती, अग्नि ही पचाती है। योगाचार्य जी, यदि तुम्हारा घी से हाथ जल जाए मान लो, फिर क्या करोगे? घी से हाथ जल गया तो फिर क्या करोगे? घी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? घी से हाथ जल गया फिर क्या करोगे? साफ करके घी लगाओगे नहीं लगाओगे? जिसने जलाया था भाई सही भी करता है, जिसने जलाया था वही सही भी करता है। जिस प्रज्ञा से हमने पाप किया है वही प्रज्ञा उस पाप को धोती है, दूसरी प्रज्ञा नहीं लानी पड़ती। जिस प्रज्ञा से हमने अभी तक जितने पाप कर लिए हैं यही प्रज्ञा उन पापों का प्रक्षालन करेगी। जिस घी से, गर्म घी से हाथ जल गया था वही घी ठंडा करके लगाओ, शीतलता देगा। जो प्रज्ञा पाप में जा रही है, जो बुद्धि हमारी खोटे कार्यों में जा रही है, पाप के कार्य में जा रही, हिंसा के कार्य में जा रहे हैं, उसी बुद्धि को पलट लो। भाई बुद्धि अहिंसा के कार्य करेगी, भाई बुद्धि पुण्य के कार्य करे, अलग से कोई बुद्धि लाने की जरूरत नहीं है। ये दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव का एक महान पर्व है। भगवान महावीर स्वामी कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातः काल की बेला में योग निरोध, 2 दिन के योग निरोध के बाद केवल ज्ञान को छोड़कर योग निरोध करके 2 दिन का योग निरोध किया और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के पौराणिक काल में प्रातः काल की बेला में निर्वाण को प्राप्त हो जाते। उनके निर्वाण के उपलक्ष्य में प्रातः काल को निर्वाण लाडू
और मोक्ष कल्याण की पूजा की जाती है। इसलिए 24 तारीख को कोई दिवाली नहीं है, 24 को तो चतुर्दशी है। यहां तो निर्माण 25 को हुआ है, अमावस्या को हुआ है। भगवान का निर्माण कब हुआ है? अमावस्या के दिन भगवान का निर्माण हुआ है। तो भगवान के निर्माण के उपलक्ष्य में प्रातः काल निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है, सरस्वती पूजा की जाती है। फिर भगवान के प्रमुख गणधर गौतम गणधर स्वामी, जो कि भगवान के प्रथम प्रमुख गणधर थे महावीर भगवान के, सायंकाल के गोधूली बेला समझते हो ना? जब गाय पहले पुराने गांव से गाय लौटती थी चर के, वो कहलाती, उससे गाय के पैरों के चलने से पूरे गांव में धूल 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 हो जाती थी, इसलिए उसे कहते थे गोधूली। गाय के आने से, गाय आती थी, कभी आए तुम्हारे, गए कभी गांव में रहे, गायों को देखा क्या आते हुए? तो जब गाय आती हैं तो पूरे में धूल 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 हो जाती है, इसलिए उसे कहा जाता है गोधूली। गाय की धूली, धूल गाय के पैरों से कारण से उस समय वो धूल हो जाती है। ये गोधूली बेला है कि सांझ होने वाली है और गाय अपने घर वापस आ रही हैं, क्योंकि रात में भटक जाएंगी, इसलिए रात होने से पहले घर आ जाती हैं। उस गोधूली बेला के समय गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उस गोधूली बेला में हम गौतम गणधर स्वामी की 64वीं रिद्धि उनको प्रकट हुई थी। 63 रिद्धियां तो उनके पास थी, लेकिन केवल ज्ञान रिद्धि उनके पास नहीं थी। तो उनको केवल ज्ञान 64 रिद्धि प्रकट हुई। तो 64 दीपक जलाकर हम उन 64 रिद्धियों की पूजा करते हैं। शाम को केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हे भगवान, आपको केवल ज्ञान लक्ष्मी का प्राप्ति हुई है, इसलिए केवल शाम को करना है किसकी? 64 दीपकों से 64 रिद्धि के 64वीं रिद्धि के आप धारी हुए, इसलिए 64 दीपकों से केवल ज्ञान लक्ष्मी की सायंकाल में पूजा करना। कहीं भी आए नहीं है कि फटाके चलाना है। ये तो पता नहीं कहाँ से कैसे प्रथा चल गई और लोगों को अपनी स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, 5 इंद्री की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये फटाका चालू कर दिए। जहाँ पर हम जीवों की रक्षा की बात करते हैं, वहाँ कहाँ से फटाका आ गया? जैन संप्रदाय में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जैन संप्रदाय तो पहचान ही उसकी अहिंसा से है। जैन संप्रदाय की पहचान ही अहिंसा से है। जिसका चिन्ह ही अहिंसा है, जिसका लांछन ही अहिंसा है, उस धर्म को तो इस क्रिया में किसी प्रकार से संलग्न होना ही नहीं चाहिए, बल्कि और जगह जगह जाकर ये संदेश देना चाहिए अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, मित्रों को, कि क्यों हम दीन अनाथ गरीब छोटे छोटे मूक निर्दोष प्राणियों की हत्या करें। बोल नहीं सकते, यदि बोलते होते ना वे सब प्राणी, तुमसे कहते थे भैया बताओ तो मेरा अपराध क्या है। जैसे कोई तुम्हें मारता है ना, तो तुम उससे एक बार तो पूछते ही हो। कोई तुम्हें आके मारे तो आप उससे एक बार पूछते नहीं पूछते, मेरा एक बार अपराध तो बता। मार दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा अपराध तो बताओ क्या है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, गर्दन तोड़ दी, मेरे प्राण ले लिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? यदि वो मूक प्राणी छोटे छोटे जीव अगर बोलते होते तो तुमसे जरूर पूछते कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमको मार रहे हो। आज इस दीपावली क्या, आने वाली सभी दीपावलियों पे ये संकल्प कर लो, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा शोध। ऊपर ऊपर नहीं, अंदर से, सिर्फ अपने लोगों पर नहीं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों पर भी, कीड़े मकोड़ों पर भी, तिरंचों पर भी, सब पर मैं करुणा का भाव रखूं। मैं किसी को जीवन दे नहीं सकता, तो कम से कम किसी के जीवन की रक्षा तो कर सकूं। ये जीवन मिला है, हाथ पैर मिले हैं, शरीर मिला है, मस्तिष्क मिली है, बुद्धि मिली है, इसका उपयोग कर लो।
खुद किसी को जीवन नहीं दे पा रहे तो अब दूसरों के जीवन की रक्षा कर लो। धर्मेंद्र, तुम्हारी जो अणुव्रत समिति हैं उन सबको बोल देना, सबके पास एक एक पाप की डिब्बी है। जानते हो क्या? मोबाइल, जिससे 24 घंटे पाप ही पाप करते हो, कुछ और तो करते नहीं तुम उससे। उस पाप की डिब्बी है, उस पाप की डिब्बी में प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा अणुव्रत का समिति का हो नहीं हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने 10 मित्रों को फोन करो। भैया, जब किसी के प्राण तुम दे नहीं सकते किसी को जीवन, तो किसी के प्राण लेने का अधिकार कैसे आपको है? मत मारो इन प्राणियों को, दीन गरीब बेचारे, मत मारो इन प्राणियों को। कबहू आप बयो बलहीन, सब लन करी खायो अति दीन। कभी आप बलवान दिखाई देते हो तो दूसरों को मारते हो, कभी दूसरा जब बलवान होगा तो वो भी आपको ऐसे ही मारेगा। इसलिए सब लोग संकल्प कर लो कि दीपावली आए, लोग फटाके चलाएं, उससे पहले पहले हम रोज 10 लोगों को फोन करेंगे, बोलेंगे भैया जय जिनेंद्र, नहीं रख कर सकते किसी की प्राण की रक्षा तो प्राणों को हरो मत। नहीं दे सकते किसी को तुम प्राण तो मत लो किसी के प्राण। हम जब कुछ दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार भी हमारे अंदर नहीं है। बच्चों को तुम जितने पैसे दे रहे, एक गुल्लक रख लो, उतने पैसे इकट्ठे कर लो, किसी गरीब को खिला देना खाना, किसी गौशाला में जाकर गायों को जाकर गुड़ खिलायाना, घास खिलायाना, उतना पुण्य लग जाएगा तुमको। मंदिर में दान दे देना, और कोई अच्छे कार्य कर देना, कोई ऐसा स्थान क्षेत्र बना देना जहाँ पर जीव आकर बरसात के समय, ठंडी के समय, गर्मी के समय ऐसा टीन सेट तैयार कर दो कि गाय आकर यहाँ के बैठ सकेंगी। कुछ भी अच्छा कार्य कर दो, वो जीवन भर आपको जब तक वो है पुण्य देता रहेगा। लेकिन ऐसे जीवों को दीपावली के महान पर्व पर, जहाँ की लोग भगवान का उत्सव मनाते हैं, हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई भी जगत का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। छोटा सा छोटा जीव भी, चींटी कोई तुम हाथ लगाते हो ना तो वो भी अपना रास्ता बदल देती है। मुझे भी जीना है, मुझको भी नहीं बनना। जब कोई मरना ही नहीं चाहे तो फिर हम क्यों उसे मारें? इसलिए इस आज की दीपावली, ये दीपावली क्या, आने वाली सारी दीपावली ऐसी दीपावली हो कि जिसमें कम से कम दीपावली के दिन तुम आप शांति से बैठ के विचार कर सको कि नहीं, आज देखो ना तो मैंने किसी जीव की हिंसा की और ना मैंने अपने मिलने जुलने वाले किसी को हिंसा करने दी। ये दीपावली आपकी सार्थक हो जाए, आपकी सार्थक हो गई, ना जाने कितने जीवों की भी दीपावली सार्थक हो जाए। उनके भी प्राण आपके निमित्त से अधिक एक जीव के भी प्राण बचते हैं। 1000 तीर्थ यात्रा कर लो, 1000 लाखों करोड़ों रुपए अरबों का दान दे लो, बड़े बड़े मंदिर बना लो, तीर्थ बना लो, कुछ भी कर लो, एक जीव का तुमने रक्षा कर ली, वो सारा पुण्य एक साइड है और एक जीव की रक्षा एक साइड है। इसलिए अपने जीवन में एक संकल्प करें कि इस दीपावली में एक ऐसा अभियान छेड़ें, एक ऐसा अभियान छेड़ें कि सब प्रेम के दीपक जलाओ, किसी की आंखों की ज्योति को मत बुझाओ, सबकी आंखों की ज्योति बनी रहे, ऐसा कोई काम करके जाओ। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ नहीं तो पुनः हम समझेंगे मध्यस्थ भाव क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणो, नमो छय, नमो सबसे जिनवाणी स्तुति जा।